सभी साथियों को नमस्कार। मैं आप लोगों के समक्ष पब्लिक सेल्फ केयर समिति के बारे में जानकारी देने के लिए उपस्थित हूँ। जानकारी देने से पहले मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। मैं सत्य प्रकाश कुशवाहा पब्लिक सेल्फ केयर समिति उत्तर प्रदेश का संस्थापक एवं अध्यक्ष हूँ। वर्तमान समय में बेसिक शिक्षा विभाग में एक शिक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। हमारी समिति में उत्तर प्रदेश से बहुत से साथी जुड़े हुए हैं। हमारी कोर टीम के बहुत से साथी अन्य विभागों में कार्यरत हैं। अतः यह टीम का उद्देश्य रहता है, हमारे साथियों का उद्देश्य रहता है कि विद्यालय अवधि के बाद या कार्यालय अवधि के बाद प्रतिदिन तथा छुट्टियों में जितना भी समय मिलता है वह पूरा समय हम लोग मिल कर के सामाजिक उत्थान के लिए कार्य करते हैं। साथियों, जब हम लोग समाज में जाते हैं तो समाज में बहुत सी ऐसी स्थितियां देखने को मिलती हैं। कभी कभी ये होता है कि किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है और उसके छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, तो देख कर के बहुत ही कष्ट होता है। लेकिन हम लोग चाह कर भी उस परिवार की, उस बच्चे की मदद नहीं कर पाते हैं। मित्रों, जब इस तरह की विपरीत परिस्थिति किसी परिवार पर आती है, किसी बच्चे पे आती है, किसी के पति पे आती है, किसी की पत्नी पे आती है, तो जो हमारे नात रिश्तेदार होते हैं, सग संबंधी होते हैं, पड़ोसी होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 दिन, 20 दिन, 1-2 महीने, 4 महीने ही हमारा साथ देते हैं। फिर सभी लोग अपने अपने दैनिक जीवन की दिनचर्या में व्यस्त हो जाते हैं। लेकिन जो यह मुसीबत या समस्या जिस परिवार के लिए आती है वह उस परिवार के लिए एक बोझ की तरह होती है। क्योंकि जब परिवार का मुखिया ही परिवार में नहीं रहता है, चाहे वो माँ हो या पिता हो किसी का, तो उस परिवार को विभिन्न प्रकार की विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। बच्चों की शिक्षा हुई, बच्चों का स्वास्थ्य, बच्चों का शादी विवाह, खेती बाड़ी, तमाम ऐसी परिस्थितियां रहती हैं जिसे बच्चों की माँ पूरा नहीं कर पाती हैं और वह परिवार धीरे धीरे टूटने लगता है, पिछड़ने लगता है। तो इन सभी परिस्थितियों को समाज में देखा गया कि आखिर एक बच्चा या एक बच्ची, एक या बेटा या बेटी जिसका पिता ख़त्म हो जाता है, जिसके पिता की डेथ हो जाती है, एक समय के बाद उसको कोई नहीं पूछता है, ना उसके घर वाला, ना रिश्तेदार, ना पड़ोसी, कोई नहीं पूछता है। तो होता यह है प्रायः कि उस परिवार का विघटन होने लगता है, वह परिवार धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है। क्योंकि जब परिवार का मुखिया ही नहीं रहता है, किसी बच्चे का पिता ही नहीं रहता, तो उसकी शिक्षा भी अच्छी नहीं हो पाती है और ना तो स्वास्थ्य अच्छा रख पाता है। और प्रायः यह भी देखा गया है कि तमाम ऐसी बेटियां हैं जो बड़ी हो जाती हैं, विवाह के योग्य हो जाती हैं, और उस समय जब किसी बेटी के पिता की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो माँ पर बेटी की शादी की जिम्मेदारियां रहती हैं। उस समय बेटी का भी बिखरना, तमाम तरह की विपत्तियां परिवार पे आती हैं। कोई साथ नहीं देता है 10 रुपए का भी। तो इन सभी विपत्तियों से निकलने के लिए हमारी टीम, हमारी संस्था और मैं कटिबद्ध हैं, दृढ़ संकल्पित हैं कि उत्तर प्रदेश की सभी माताओं, बहनों और भाइयों को जिनके परिवार में इस तरह की कोई भी विपरीत परिस्थिति आएगी, उससे निपटने के लिए हम एक सहयोग की भावना चलाकर उसका निवारण करेंगे। क्योंकि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, जनसंख्या भी काफ़ी है, तो यह जो पूरी व्यवस्था का संचालन एक दूसरे के सहयोग पर करना है। इसी उद्देश्य से सभी साथियों ने विचार किया कि क्यों न एक ऐसी समिति या एक ऐसा संगठन बनाया जाए
जिससे इस तरह की विषम परिस्थितियों से लड़ने के लिए समाज को एक मजबूत आर्थिक सिंबल प्रदान करने के लिए एक संस्था का गठन किया जाए। इसी सब विषम परिस्थितियों से निपटने के लिए टीम के सभी सदस्यों ने विचार किया और 23 जून 2024 को एक बैठक सभी लोगों ने मिलकर किया कि समाज में आने वाले समय में इस तरह की किसी भी व्यक्ति के ऊपर विपरीत परिस्थिति आती है तो उनका सहयोग हम सभी लोग मिलकर करेंगे। उसके लिए हम सभी साथियों ने मिलकर के एक समिति बनाई जिसका नाम पब्लिक सेल्फ केयर समिति है। इस समिति की स्थापना 23 जून 2024 को हम सभी साथियों ने मिलकर के किया। समिति का मुख्य उद्देश्य समाज में शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य हर तरह से लोगों की मदद करना है। समिति का उद्देश्य उत्तर प्रदेश की माताओं, बहनों और भाइयों को शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रदान करना है। शुरुआत के दिनों में पब्लिक सेल्फ केयर टीम PSCT मुख्य 3 उद्देश्यों पर कार्य करेगी। पहला उद्देश्य आकस्मिक मृत्यु पर सहयोग योजना, दूसरा कन्यादान सहयोग योजना, तीसरा दुर्घटना सहयोग योजना। इन 3 योजनाओं पर हम सभी लोग मिलकर कार्य करेंगे। यह योजना सभी के सहयोग से संचालित होगी। मित्रों, बूंद बूंद से सागर भरता है जैसी कहावत है कि क्या हम आज के समय में, आज के परिवेश में, क्या इस तरह की किसी परिवार में घटना होती, क्या हम 10 रुपये का सहयोग नहीं कर सकते हैं? क्या 20 रुपये का सहयोग नहीं कर सकते हैं? क्या 50 रुपये का सहयोग नहीं कर सकते हैं? साथियों, व्यक्ति बीमा कराता है और बीमा कंपनी को साल भर में 10-20 हज़ार 30 हज़ार रुपये देता है, उसकी व्यवस्था करता है। तो क्या हम इतने कमज़ोर हैं कि हम अपने साथियों को 10, 20, 30 रुपये, 50 रुपये की मदद नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं सभी लोग। अगर सेवा का भाव हो, सहयोग का भाव हो तो सभी लोग मिलकर के कर सकते हैं और उस परिवार को उस दुख की घड़ी से उबार सकते हैं। तो यही सब सोच को एकत्रित करके एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है जो लोगों को सुरक्षा कवच का कार्य करके देगी। आने वाले समय में पब्लिक सेल्फ केयर समिति उत्तर प्रदेश के सभी भाइयों बहनों के लिए सुरक्षा कवच का कार्य करेगी। पब्लिक सेल्फ केयर समिति उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिलों में कार्य करेगी। पहले इसकी शुरुआत जनपद प्रयागराज और प्रतापगढ़ से की जाएगी। जैसे जैसे समय थोड़ा बीतता जाएगा, टीम प्रत्येक जिलों में कार्य करेगी। प्रत्येक जिलों में कार्यकारिणी का गठन करेगी। कार्यकारिणी ब्लॉक स्तर, जिला स्तर की होगी। किसी भी विषम परिस्थिति में लोग पहले अपने ब्लॉक की कार्यकारिणी से संपर्क करेंगे, किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसीलिए ब्लॉक स्तर टीम, जिला स्तर टीम और तहसील स्तर की टीमें बनाई जाएंगी। बहुत सारे साथियों के मन में सवाल होगा, आखिर हम पब्लिक सेल्फ केयर टीम से क्यों जुड़े? मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, आप अपने मन से, अपने विचार से, अपने विवेक से, अपने दिल से पूछिएगा, क्या मैं अपने परिवार को भविष्य की सुरक्षा प्रदान करने के लिए 10, 20, 50 रुपये, 100 रुपये सहयोग कर सकता हूं? अगर आपका दिल कहे हाँ, तब आप पब्लिक सेल्फ केयर समिति का हिस्सा बने। क्या मैं अपनी बेटी की शादी के लिए कोई ऐसा सिस्टम बना सकता हूं जो हमारी बेटी की शादी के लिए हमें सुरक्षा प्रदान करे? तो यदि आपका विचार कहे हाँ, तब आप पब्लिक सेल्फ केयर समिति का हिस्सा बने। साथियों, बात आती है पब्लिक सेल्फ केयर टीम से कौन जुड़ सकता है। तो मैं सभी माताओं, बहनों, भाइयों को यह बताना चाहता हूं कि पब्लिक सेल्फ केयर टीम से उत्तर प्रदेश का कोई भी व्यक्ति, एक आम जनमानस, चाहे वह एक सरकारी कर्मचारी हो,
चाहे प्राइवेट कर्मचारी हो, चाहे संविदा कर्मचारी हो, चाहे किसान हो, मजदूर हो, एक आम जनमानस, सभी लोग इस संस्था से जुड़ सकते हैं। जिनकी आयु, कहने का मतलब जिनकी उम्र रजिस्ट्रेशन तिथि को, जिस दिन आप पंजीकरण कराएंगे, 25 से 50 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, वह सभी लोग इस संस्था से जुड़ सकते हैं। यह जितनी तीनों योजनाएं हैं व्यक्ति के 60 वर्ष की आयु तक चलाई जाएंगी। साथियों, कोई भी संस्था हो, चाहे वो सरकारी हो और सरकारी हो, या कोई भी समिति हो, कोई ट्रस्ट हो, तो योजनाओं को अच्छे से चलाने के लिए नियमावलियों को रखता है, क्योंकि कोई भी योजना तभी सफल होती है जब वह एक योजनाबद्ध तरीके से चलाई जाए। तो पब्लिक सेल्फ केयर समिति में भी बहुत सारी नियमावलियां हैं। आप लोग हमारी वेबसाइट www.publicselfcareteam.com पर जा कर के नियमावलियों को पढ़ें, उसको ध्यान से पढ़ें, अवगत हों, समझें, उसके बाद रजिस्ट्रेशन कराएं। जो सबसे बड़ी और पहली शर्त यह है कि रजिस्ट्रेशन करा लेने से ही आप उसके पात्र नहीं होंगे, आपको सहयोग के बदले सहयोग करना पड़ेगा। अगर आपको सहयोग चाहिए तो आपको भी प्रत्येक सहयोग को करना अनिवार्य है। नियमावलियों में प्रथम नियमावली यह है कि आप जो भी व्यक्ति इस संस्था से जुड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराएगा, वह सप्ताह में 2 बार कम से कम हमारी वेबसाइट या हमारे आधिकारिक टेलीग्राम ग्रुप को देखेगा, ताकि उसको संस्था की सभी सूचनाएं मिलती रहें। समय समय पे मैं आप लोगों को सभी जानकारियों से अवगत कराता रहूँगा, वीडियोस के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से। और मैं अंत में एक बात सभी उत्तर प्रदेश के साथियों से कहना चाहता हूँ कि जाति धर्म के बंधन को तोड़ो, जाति धर्म के बंधन को तोड़ो, हाथ मिलाओ भारत को जोड़ो। साथियों, यह एक महायज्ञ चल रहा है, तो मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूँ, मेरा निवेदन है कि इस महायज्ञ में अपने सहयोग की आहुति जरूर डालें। धन्यवाद।